पूर्वी लद्दाख के वीराने में बड़ा संघर्ष। भारत से चीन के छल में होगा छेद। चीन की साजिश को मिल रहा करारा जवाब। चीन को उसी की भाषा में मिला जवाब। अब बर्फीले रेगिस्तान में होगी असली बात। शनिवार को दोनों देशों के बीच बातचीत। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख पर ऐसा घमासान मचा कि चीन के दांत खट्टे हो गए और आखिरकार वो बातचीत की टेबल पर आ गया। उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार हल निकल आएगा। इसके दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए है कि इसका मतलब है कि ब्रिगेडियर और मेजर जनरल लेवल पे जो अभी 5-6 फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं लद्दाख में, वो उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया या कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं हो पाया। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि क्लियरली दोनों गवर्नमेंट, भारत और चीन की गवर्नमेंट्स और डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स की एक एग्रीमेंट हो चुकी है कि इस प्रेजेंट क्राइसिस या प्रेजेंट कन्फ्रंटेशन को एक मिलिट्री लेवल पे रिजॉल्व किया जाए। तो 6 जून की जो बातचीत होगी दोनों कोर कमांडर्स के बीच में, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोनों देशों के लिए। बातचीत से पहले भारत के दबाव और प्रभाव में चीनी सेना जहां आ गई थी, वहां से 2 किलोमीटर पीछे चली गई है। बातचीत का माहौल बनाने के लिए भारतीय सेना भी 1 किलोमीटर पीछे चली आई। लेकिन इस तनाव को पूरी तरह खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत में दोनों देशों के बड़े अधिकारी बैठेंगे। इस बैठक में चीन की तरफ से साउथ जिनजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर मेजर जनरल लिu लिन बातचीत में शामिल होंगे। शनिवार की सुबह 9 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जो चुशूल के सामने मोल्डो में होगी। वैसे इससे पहले स्थानीय कमांडर और मेजर जनरल स्तर की अब तक कम से कम 10 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। वैसे शनिवार की बैठक में दोनों तरफ से ब्रिगेडियर स्तर के एरिया कमांडर भी मौजूद रहेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप याद करें तो डोकलाम में सिक्किम आई जंक्शन की एरिया में 2 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट में कम से कम 73 दिन हमारे ट्रूप्स और चाइनीज़ ट्रूप्स जो है आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट में थे। मगर इस बार जो प्रॉब्लम हो रहा है गलवान रिवर वैली में या फिंगर्स में या डीबीओ में, इसका जो डिफरेंस है कि इसकी इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा है और इसका स्प्रेड बहुत है। ऑब्वियसली चाइनीज़ जो चाहते हैं वो कि हमारे को अनस्टेबल रखे, बट कुछ भी हो जाए, कितना भी वायलेंस अभी तक हो, एक जो अच्छी चीज़ ये है कि सैटरडे को जो है दोनों साइड के लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर्स, हमारे 14 कोर कमांडर और उनके जो भी कमांडर हैं वो मिलेंगे। और हमारी जो रोड नेटवर्क जो है जो हम बना रहे हैं उसके ऊपर चाइनीज़ का अननेसेसरली और ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। इस बातचीत की नौबत इसलिए आई कि चीन लद्दाख में जब तब फसाद करता रहा है। ऐसे में इस बार माना जा रहा है कि वहां की विवादित जगहों पर कोई ठोस बातचीत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय पक्ष इस बातचीत में पेंगोंग त्सो झील, गालवान वैली और डेमचोक में तनाव कम करने का ठोस प्रस्ताव रख सकता है। पूर्वी लद्दाख के ये वो 3 अहम इलाके हैं जहां करीब 1 महीने से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। भारत पेंगोंग त्सो झील से आगे के उन 8 पहाड़ी उभारों पर बात कर सकता है जिनको फिंगर 1 से फिंगर 8 का नाम दिया गया है। भारत उन सभी इलाकों को अपना मानता है, जबकि चीन फिंगर 2 से फिंगर 8 तक को अपना मानता है। सूत्रों के मुताबिक चीन की घुसपैठ को लेकर भारत का रुख बेहद सख्त होने वाला है। भारत चीन से सैनिकों की संख्या घटाने पर भी बात कर सकता है। सीमा पर डटे जवान अगर चीन को करारा जवाब देने का दमखम रखते हैं, तो सेना के ऐसे बड़े अधिकारी को बातचीत में लगाया जा रहा है जिनकी रणनीतिक ताकत और कूटनीतिक कौशल का लोहा दुश्मन भी मानते हैं। अपने काबिल अधिकारी को बातचीत में लगाकर भारत ने साफ कर दिया कि वो शक्तिशाली होने के बावजूद शांति चाहता है और इसीलिए बातचीत से समस्या का हल निकालने का पक्षधर है।